बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36 नए केस सामने आए, जिसमें देहरादून में 14 नए केस मिले हैं। इसके अलावा पौड़ी में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं, तो चमोली में 15 लोग कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना के 410 एक्टिव केस हैं। तो परेशान करने वाली खबर, उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 36 नए केस कोरोना के मिले, 14 राजधानी देहरादून में, चमोली में 15 और पौड़ी में 6 नए केस मिले हैं कोरोना के। और बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां फिर पैर पसारने लगा है कोरोना। पिछले 2 दिनों में 3 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। 2 बच्चे चिन्याली सौड़ और 1 बच्ची नगर पालिका क्षेत्र बड़ाहट की संक्रमित मिली है। जिले में 11 कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हो गया है और डीएम ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। तो यह परेशान करने वाली खबर, तीसरी लहर की जो बात चल रही थी कि बच्चे इस तीसरी लहर का शिकार हो सकते हैं, तो उत्तरकाशी से यह परेशान करने वाली खबर, जहां पिछले 2 दिनों में 3 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले। और दिग्वीर बिष्ट हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दिग्वीर, 3 बच्चे पिछले 2 दिनों में कोविड संक्रमित मिले, किस तरह से उनका इलाज जारी है और अब प्रशासन क्या कुछ एहतियात बरत रहा है? जी, आपको बता दूं, जनपद उत्तरकाशी में जो सितंबर माह लगते ही पहला हफ्ते से ही जो कि कोविड के मामले आने लग गए हैं और इसमें जो कि 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बालाट का है और 2 चिन्याली सौड़ के बताया जा रहे हैं और एक 15 साल के बच्चे हैं। और इसमें जो अभी तक जो आंकड़ा पहुंचा है लगभग 11 लोगों का है और 11 लोगों में से जो कि अभी जो 3 की हालत है वो उनको इलाज चल रहा है। तो जो अभी मेरी बात हुई थी जिला अस्पताल में, तो उनका कहना है कि जो कि अभी उनका इलाज करने के बाद जो कि जिस तरह से जो जिला प्रशासन है, आयुर्वेद जो जिला अस्पताल है, उसमें बिल्कुल एक्टिव मोड पे है और जिस तरह से जो सैंपलिंग लगातार जारी है, अब जो तीसरी जो लहर है लगातार अब धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है। देखिए, बच्चों की क्या कुछ स्थिति है जो कोविड संक्रमित मिले? जी, उनकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है और जिनकी इलाज जो कि लगातार चल रहा है और जो 2 या 3 डॉक्टर जो कोविड को देखते हुए उसे देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कि अब जो कोरोना है जो सितंबर के शुरुआती हफ्ते में से अब जो कि अपने पैर पसार रहा है जनपद में, तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय बना हुआ है। बहुत शुक्रिया दिग्वीर, आप नजर बनाए रखिएगा। तो परेशान करने वाली खबर, उत्तरकाशी में कोरोना फिर पैर पसारने लगा है। पिछले 2 दिनों में 3 बच्चे कोविड संक्रमित मिले हैं। 2 बच्चे चिन्याली सौड़ में कोविड पॉजिटिव मिले हैं और 1 बच्ची नगर पालिका क्षेत्र बाड़ाहट की बताई जा रही है। फिलहाल तीनों बच्चों की सेहत सामान्य है, स्थिति में किसी तरह की चिंताजनक कोई स्थिति डॉक्टर नहीं बता रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, देहरादून से लंबे समय के बाद आज जनता दरबार लगेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों की समस्याएं सुनेंगे। जनता दरबार में समस्याओं के निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश देंगे। संबंधित अधिकारी भी इस जनता दरबार में, इस जनता मिलन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में जनता मिलन कार्यक्रम होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लंबे वक्त के बाद जनता दरबार लगेगा। मुख्यमंत्री जनता मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनता की परेशानी को सुनेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा का देहरादून से। रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, एक लंबे अरसे बाद कोविड के चलते भी इस जनता मिलन कार्यक्रम में रोड़ा अटका था और अब एक बार फिर जनता मिलन कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री लोगों की परेशानियां सुनेंगे, क्या कुछ इसके बारे में अपडेट है? बिल्कुल कौशल, देखिए, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद इस बार जो है फिर से जनता दर्शन हॉल में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और बीच में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है, उस वक्त जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है कोरोना था, तो इन सब चीज़ों की शुरुआत नहीं हुई थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम लोगों से यहाँ पर सीधे संवाद करेंगे और जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात की जाएगी। तो जो लोग हैं वो अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। ये जनता दर्शन हॉल है जहाँ पर ठीक 10:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आएंगे और वो सीधे जनता से संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। और इसके साथ ही जो तमाम विभागों के अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है, वो लोग भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये जो जनता मिलन कार्यक्रम है उसकी शुरुआत यहाँ से मुख्यमंत्री आज कर रहे हैं। और पहले जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो है उन्होंने भाजपा मुख्यालय में भी तमाम जो मंत्री हैं उनको अपने अपने जो संबंधित विभाग हैं उनसे विभागों के लिए जो भी जो जन समस्या हैं उनका एक एक दिन
दिन जो है निर्धारित किया था। तो आज से इसकी शुरुआत हो गई है। अब ये भी माना जा रहा है कि जो तमाम मंत्री हैं वो भी अपने विभागों में तमाम जो लोग हैं वो अपनी शिकायतें लेकर उनके पास पहुंचेंगे और उनकी भी शिकायतों का निस्तारण हो सकेगा। तो आज जो बहुत लंबे समय बाद जो जनता दर्शन हॉल है उसमें अब लोगों के मिलने का सिलसिला शुरू होगा। 10:30 बजे से 12 बजे तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जनता के बीच मौजूद रहेंगे और इस मिलन कार्यक्रम में तमाम जो लोगों की समस्याएं हैं वो लोग यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और तो जब जो तमाम विभागों के अधिकारी हैं उनसे भी सीधे बातचीत की जाएगी ताकि लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके। जी कौशल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि आपका ये अहम जानकारी और तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए। जनता कार्यक्रम जो है जनता मिलन कार्यक्रम, उसमें लोग पहुंच भी गए। फरियाद लेकर मुख्यमंत्री के सामने वो परेशानियां रखेंगे और मुख्यमंत्री अधिकारियों को उन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश देंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, आज किच्छा पहुंचेगी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। परिवर्तन यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। किच्छा से लाल कुआं होते हुए हल्द्वानी पहुंचेगी परिवर्तन यात्रा। कल खटीमा से इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई थी और शाम को हल्द्वानी विधानसभा में यह परिवर्तन यात्रा दाखिल होगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इसमें शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अलावा प्रदेश महामंत्री हरीश पनेरू भी इस परिवर्तन यात्रा में मौजूद रहेंगे। तो आज कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा किच्छा पहुंचेगी। खटीमा से इसकी शुरुआत हुई थी और आज ये कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा किच्छा पहुंचेगी। किच्छा से लाल कुआं होते हुए हल्द्वानी पहुंचेगी परिवर्तन यात्रा और इसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के अलावा नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहेंगे। तमाम दिग्गज नेता इस परिवर्तन यात्रा में मौजूद रहेंगे और किच्छा में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत करेंगे। परिवर्तन यात्रा किच्छा से होते हुए लाल कुआं और लाल कुआं से हल्द्वानी पहुंचेगी। तो किच्छा से लाल कुआं होते हुए हल्द्वानी पहुंचेगी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इसमें शामिल होंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत इसमें शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई दिग्गज इस परिवर्तन यात्रा में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज किच्छा पहुंचेगी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। खटीमा से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है और आज किच्छा पहुंचेगी। किच्छा से लाल कुआं होते हुए हल्द्वानी पहुंचेगी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। आगे बढ़ते, कांग्रेस ने खटीमा से परिवर्तन यात्रा का आगाज किया था। परिवर्तन यात्रा खटीमा के बाद नानकमत्ता पहुंची। यहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने नानकमत्ता गुरुद्वारा पहुंचकर पंजाब कांग्रेस के नेताओं को पंच प्यारे कहने के अपने बयान पर प्रकाशित किया और गुरुद्वारे में सेवा भी की। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नानकमत्ता गुरुद्वारे पहुंचे। जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा खटीमा से नानकमत्ता गुरुद्वारे पहुंची तो वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुद्वारे में सेवा की। हरीश रावत ने यहां पर झाड़ू लगाई और जूते भी साफ किए। ये तस्वीरें आपको हम खटीमा से दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने गुरुद्वारे में सेवा की। खटीमा से नानकमत्ते पहुंची थी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा और इस दौरान हरीश रावत ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। तस्वीरें देखिए। गुरु के पंच प्यारे उनसे किसी की तुलना करने की मुझे लगा कि कुछ लोगों को शायद उसमें कुछ राजनीति दिखाई दे रही है और यह आभास न जाए कि किसी का मैंने दिल दुखा दिया। तो मैंने दो बातें एक साथ कही। एक बात तो मैंने कही कि मैं क्षमा चाहता हूँ और मैंने आदर सूचक शब्द के तौर पर इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन कुछ लोगों की भावना को यदि किसी की ठेस लगी तो मैं क्षमा चाहता हूं। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा खटीमा से शुरू होकर आज हल्द्वानी पहुंचेगी। परिवर्तन यात्रा को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के पब्लिसिटी अध्यक्ष सुमित हृदयेश ने कहा कि परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। परिवर्तन यात्रा शाम 4 बजे हल्द्वानी विधानसभा पहुंचेगी, जिसके बाद हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस के बड़े नेता जनसभा को संबोधित करेंगे। जिस भावना के साथ, जिस दर्द के साथ जनता तैयार है इस बारी भारतीय जनता पार्टी की तख्ता पलट को, ये वाकई में पहले इतिहास में उत्तराखंड के नहीं देखा गया है। और जो मुद्दे, प्रमुख मुद्दे हैं, देखिए महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी पर कैपिटा सबसे ज़्यादा हमारे प्रदेश में, इस देश में, और जिस प्रकार से विकास का पहिया थमसा गया, रोक दिया गया, अवरोध पैदा करे गए,
तो ये सारी चीज़ों ने जनता का मन बहुत ही परेशान कर दिया, बहुत दुखी कर दिया। तो इसलिए जनता जो दुखी मन के साथ ये परिवर्तन को चाह रही है और जनता कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने के लिए भारी मात्रा में आएगी। भाजपा ने कांग्रेस की परिवर्तन रैली पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये परिवर्तन यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस के गुटों की रैली है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो सत्ता परिवर्तन का सपना छोड़ दें, फिलहाल वो अपनी पार्टी परिवर्तन में ध्यान दें। कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने कहा कि हम सत्ता परिवर्तन रैली निकाल रहे हैं। ये कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन रैली नहीं, कांग्रेस की गुटों की रैली है। दूसरा, कांग्रेस को मैं सलाह देना चाहता हूं कि सत्ता परिवर्तन का सपना तो वो छोड़ दें, लेकिन वो पार्टी में परिवर्तन लाने के लिए, परिवर्तन की कोई रैली, परिवर्तन लाने के लिए कुछ काम करें। ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिनमें पिछले 2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे। हंसी आती है कि एक 13 जिलों का प्रदेश, उसमें 5 प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आज किच्छा पहुंचेगी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा और किच्छा से लाल कुआं होते हुए हल्द्वानी पहुंचेगी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। और भाजपा कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा पर चुटकी ले रही है। भाजपा ने कहा है कि ये कांग्रेस के गुटों की परिवर्तन यात्रा है। तो आज हल्द्वानी पहुंचेगी कांग्रेस की यात्रा और उससे पहले किच्छा पहुंचेगी। किच्छा में कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का स्वागत करेंगे। इसके बाद किच्छा में कार्यक्रम होगा। किच्छा से फिर ये परिवर्तन यात्रा लाल कुआं होते हुए हल्द्वानी पहुंचेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जगतगुरु आश्रम में जगतगुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरानंद महाराज से मुलाकात की। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा के पक्ष में माहौल है और 2022 में भी भाजपा की ही जीत होगी। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, ये सोच इस बार बदलेगी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उत्तराखंड में बनेगी। उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, राष्ट्रीय सोच के और राष्ट्रीय दलों के साथ रहते हैं। आपने देखा यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल रहा, बीच में तिवारी कांग्रेस भी बनी, कुछ और भी ऐसे अनेक यहाँ पर लोकल पार्टियाँ बनी। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2022 में भाजपा की जीत का दावा किया। हरिद्वार पहुंचे थे पूर्व सीएम, संतों का आशीर्वाद लिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और कहा कि 2022 चुनाव में भाजपा की ही जीत होगी। ये तस्वीरें बड़ी खबर का देहरादून से। ये बड़ी खबर, बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 7 सितंबर तक भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। इसमें देहरादून, पौड़ी, टिहरी और पिथौरागढ़ में बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी बारिश होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 सितंबर तक, आज से 7 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर में बारिश होगी। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 7 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। इस दौरान देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है, तो वहीं मैदानी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। या नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, उनमें संभावना है एका दुक्का जगहों में मिलेगी, लेकिन बाकी जो है अन्य डिस्ट्रिक्ट में मैं समझता हूँ कि हल्की से मध्यम तक की जो है वो बारिश जो है देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप 5, 6, 7 में जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि जो रेनफॉल इंटेंसिटी है, थोड़ा जो हैवी रेन्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ेगा। तो जो आइसोलेटेड हैवी या वेरी हैवी रेन्स है वो 5 और 6 तारीख में और 7 तारीख में भी मैं कहूँगा, तो ये जो 3 दिन है तो इसमें वो कहीं कहीं पर वो मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ का मुंशियारी आपदा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील है, मगर इस इलाके की सड़कें खस्ताहाल है, जिसकी वजह से ग्रामीणों के सामने आवाजाही में समस्या आती है। ऐसी कई सड़कें हैं जिन्हें बने ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन वो अभी से टूट गई हैं, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ता है। बारिश की वजह से सड़कों की हालत और खराब हो गई है, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। हरकोट नाला है, उसमें भी पुल एक प्रस्तावित है इनका, उसका टेंडर भी हो चुका है। उसका चूंकि अभी बरसात के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है इनका, और काम अलॉटमेंट वगैरह बता रहे थे शुरू कर दिए हैं, लेकिन बरसात के कारण अभी पुल का निर्माण नहीं कर।
चंपावत में 23 अगस्त से बंद चल रहे नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से लैंडस्लाइड के बाद मलबा आ गिरा था। करीब 12 दिन बाद हाईवे खोला गया, जिससे राहगीरों ने राहत की सांस ली। पहाड़ से लगातार गिरते मलबे की वजह से हाईवे को खोलने में इतना समय लग गया। हाईवे बंद होने की वजह से स्थानीय लोगों को भी अपने जिले के मैदानी क्षेत्र के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। कोरोना की वजह से अभी तक तमाम त्योहारों की रौनक फीकी ही रही है। गणेश उत्सव करीब आ गया है, लेकिन लगता नहीं कि इस बार भी गणेश उत्सव की धूम रहने वाली है। यही वजह है कि हरिद्वार के मूर्तिकार भी परेशान हैं। मूर्ति तैयार कर रहे इन कारीगरों को उम्मीद है हालात ठीक होंगे और इनकी आमदनी होगी, मगर इस बार भी लगता नहीं है कि हालात बदलने वाले हैं। इसी चिंता में ये मूर्तिकार मायूस है। कोरोना काल में नहीं था जब बड़े बड़े मूर्ति बनते थे। जब से कोरोना काल आया है 2 साल हो गया, छोटी छोटी मूर्ति बनाते हैं हम। जब छोटी बनाते हैं तो आज तक अभी तक ऑर्डर नहीं आया। जितना आना था अभी तक ऑर्डर आया नहीं। देखो आगे आ जाए ऑर्डर। पूजा 10 तारीख की पूजा है, 9 तारीख को लोग स्थापना लेके रखते हैं घर पे। कोरोना की वजह से इस बार भी गणेश उत्सव का फीके रहने की आशंका है। इनका रोजगार तो सिर्फ मूर्ति बेचकर ही चलता है। जब गणेश उत्सव ही नहीं होगा तो फिर मूर्तियों की बिक्री भी कम होगी। पहले 4 महीने पहले से बुकिंग मूर्ति का हो जाता था, बड़े बड़े मूर्ति, छोटे मूर्ति का। 2 साल हो गए, बुकिंग का तो कोई नहीं है। कोई आता है तो हाथों के हाथ ले जाता है मूर्ति। बुकिंग का कोई सिस्टम अब 2 साल से नहीं हुआ है। मूर्तिकारों का कहना है कि कोरोना काल से पहले मई तक मूर्तियों के काफी ऑर्डर आ जाते थे, मगर कोरोना की वजह से त्योहारों की रौनक गायब हो गई, जिसका असर बाजारों में भी दिख रहा है। 10 सितंबर गणपति उत्सव का पहला दिन है, जिसमें अब हफ्ते भर से भी कम वक्त बचा है, मगर मूर्तिकार मायूस हैं कि ऑर्डर बहुत कम आए। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकौला की रिपोर्ट।